कभी सोचा है कि ये जो रोबोट्स हैं वो अपनी हर एक मूवमेंट इतनी परफेक्टली और इतनी पावर के साथ कैसे कर लेते हैं? मतलब कैसे वो भारी से भारी चीज़ें उठाते हैं, उन्हें एकदम सही जगह पर रखते हैं या फिर बहुत नाजुक काम भी बिना किसी गलती के कर लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर मैथ्स। तो आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा स्क्रीन पर इस रोबोटिक काम को देखिए। ये कितने कॉम्प्लेक्स काम कितनी तेजी और सटीकता से कर सकती है ना? पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे कि आखिर इस आम को ठीक ठीक कैसे पता होता है कि उसका हाथ कहाँ पर है, और हम उसे ये बताते कैसे हैं कि उसे जाना कहाँ है। तो चलिए इस पोजीशनिंग की प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि एक रोबोटिक सिस्टम के अंदर आखिर होता क्या क्या है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, एक रोबोटिक सिस्टम सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता, ये असल में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन है। आज हम फोकस करने वाले हैं मैकेनिज्म पर, यानी रोबोट के फिजिकल स्ट्रक्चर पर और उसकी मॉडलिंग और कंट्रोल पर। और बस यहीं पर काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स का रोल शुरू होता है। तो मैथ्स में सीधे कूदने से पहले आइए पहले रोबोट की बनावट को समझ लेते हैं। ये काफी हद तक हमारे शरीर के कंकाल जैसा ही है। रोबोट के इस स्ट्रक्चर को कहते हैं काइनेमेटिक चेन। इसको एक चेन की तरह समझिए, जहां हर कड़ी एक लिंक है और जहां ये कड़ियां आपस में मिलती हैं वो हैं जॉइंट्स। बस यही है रोबोट का ढांचा, उसका कंकाल। और हाँ, इन काइनेमैटिक चेन्स को अलग अलग तरीकों से भी जोड़ा जा सकता है। ये जो अरेंजमेंट है, जिसे टोपोलॉजी या डिज़ाइन भी कहते हैं, इसी से तय होता है कि रोबोट किस टाइप का है और वो क्या क्या काम कर सकता है। यहाँ पर दो मेन टाइप्स दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में है सीरियल रोबोट, जो बिल्कुल हमारे हाथ जैसा है, जहाँ एक के बाद एक लिंक जुड़े होते हैं। और राइट साइड में है पैरेलल रोबोट, जो अपने आखिरी पॉइंट, जिसे एंड इफेक्टर कहते हैं, उसे बेस से जोड़ने के लिए कई चेन्स का इस्तेमाल करता है। दोनों के अपने अपने फायदे और अलग अलग यूज हैं। ठीक है, तो अब हम रोबोट का स्ट्रक्चर तो समझ गए हैं, पर सवाल वही है, हम इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कैसे करें। इसके लिए हमें एक मैथ्स की भाषा चाहिए। इस चेन को कंट्रोल करने के लिए हमें इसके पोज को बताने के लिए एक गणित की भाषा चाहिए। अब पोज का मतलब है स्पेस में उसकी एकदम सटीक पोजीशन और उसका ओरिएंटेशन, कुछ कुछ वैसा ही जैसे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स किसी जगह के बारे में बताते हैं। तो ये जो भाषा है ना, इसे बस दो बेसिक सवालों के जवाब देने होते हैं। पहला, अगर हमें सभी जॉइंट्स की पोजीशन पता है तो रोबोट का हाथ कहाँ है। और दूसरा, अगर हमें उस हाथ को किसी खास जगह पर पहुंचाना है तो सभी जॉइंट्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। पूरा खेल बस इन्हीं दो सवालों का है। और यही दो सवाल हमें सीधे काइनेमैटिक्स के सेंटर में ले आते हैं। इसके दो मेन पहलू हैं। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहला है फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स। ये आसान वाले सवाल का जवाब देता है, अगर हमें सभी जॉइंट्स के एंगल्स पता हैं तो हम बड़ी आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि रोबोट का हाथ या उसका टूल कहाँ होगा। इसको ऐसे सोचिए, अगर किसी को अपनी कोहनी और कंधे का एंगल पता हो तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि हाथ कहाँ होगा। ये सीधा साधा गणित है। और दूसरा है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो है इन्वर्स काइनेमैटिक्स। ये कह सकते हैं उल्टी प्रॉब्लम है। यहाँ हमें ये पता है कि हमें हाथ को कहाँ ले जाना है और हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि उस टारगेट तक पहुँचने के लिए हर जॉइंट का एंगल क्या होना चाहिए। देखिए, जब हम किसी चीज़ को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हमारा दिमाग इस मुश्किल प्रॉब्लम को फौरन सॉल्व कर लेता है ना? पर एक रोबोट के लिए ये एक बहुत ही गहरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और ये स्लाइड, वाह, ये दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स में इनपुट है जॉइंट एंगल्स और आउटपुट है हाथ की पोजीशन। इनवर्स काइनेमैटिक्स में ये बिल्कुल उल्टा है तो एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ पोजीशन और ज्योमेट्री की बात की है, लेकिन उस फोर्स का क्या जो इस मूवमेंट को पैदा करती है। बस यहीं पर डायनामिक्स का रोल आता है। डायनामिक्स है मोशन के पीछे की फिजिक्स। ये इस बात की स्टडी है कि किसी रोबोट को एक खास तरीके से मूव कराने के लिए कितनी फोर्स या टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, जिसमें उसके वजन, इनर्शिया और यहां तक कि जॉइंट्स में फ्रिक्शन जैसी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसे याद रखने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है। काइनेमैटिक्स बताता है मोशन की ज्योमेट्री और डायनामिक्स बताता है मोशन की फिजिक्स। एक है ज्योमेट्री, दूसरा है फिजिक्स। तो चलिए इन सारे आइडियाज को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक रोबोट को कैसे चलाते हैं।
देखिए, रोबोट का पूरा कंट्रोल असल में दो अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक लगातार बातचीत जैसा है। एक दुनिया है जॉइंट स्पेस, जो रोबोट की अपनी दुनिया है, जहां हर चीज उसके मोटर्स के एंगल से तय होती है। और दूसरी दुनिया है कार्टेशियन स्पेस, यानी हमारी दुनिया, जिसे हम एक्स, वाई, जी कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं। हम कहते हैं इस चीज को यहां से उठाकर वहां रखो। और इन्वर्स काइनेमैटिक्स वो टूल है जो हमारे इन कमांड्स को रोबोट की भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो अगली बार जब कोई रोबोट काम करता हुआ दिखे तो याद रखिएगा, उसकी हर सुंदर और शक्तिशाली मूवमेंट कोई जादू नहीं है। वो असल में इन मुश्किल गणित की समस्याओं को हल करने का नतीजा है, एक फिजिकल रिजल्ट। और अब एक सवाल, तब क्या होता है जब गणित बताता है कि किसी टारगेट तक पहुंचने का एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा सही तरीका है? अगर किसी लक्ष्य तक पहुंचने के कई रास्ते हों, तो रोबोट सबसे अच्छा रास्ता कैसे चुनता है? ये सवाल रोबोटिक्स में एक और भी ज़्यादा गहरे और दिलचस्प टॉपिक का दरवाज़ा खोलता है।